को अनंत वंदन नमन। अध्यात्म कहता है जो कुछ यहाँ पर प्राप्त है उसे प्रकटाना नहीं है, जो प्राप्त है उसे प्रकटाना नहीं है। जो प्राप्त है वो तो प्राप्त ही है, सिर्फ उसे पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। जो प्राप्त है उसे प्रकट करने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि वो प्रकट ही है। जो प्राप्त है वो प्रकट ही है, और प्राप्त को पहचान करने से वो प्रकटीकरण महसूस होता है, तब तक महसूस नहीं होता। जो प्राप्त है उसका केवल मात्र जो है उसकी पहचान करनी है, लेकिन पहचान करने में भूल हो जाती है, पहचान करने में भ्रम हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट, जो प्राप्त है, क्या प्राप्त है? क्या प्राप्त है? जो प्राप्त है उसको प्रकटाना नहीं है। ऐसा क्या प्राप्त है? अनंत गुण। यानी मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, उसको मुझे प्राप्त कहीं से करना नहीं है, उसको मुझे प्रकटाना भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रकट है, प्रति समय वो प्रकट है। सिर्फ नजर वहाँ जाती नहीं है, पहचान हमारी जो है वहाँ होती नहीं है, क्योंकि हम कुछ और पहचान रहे हैं। हम कारी नज़र कहीं और है, हमें कुछ और रुचिकर लग चुका है, हमारा भ्रम कहता है वो रुचिकर है, उसको मुझे पहचानना है। तो कहने का अभिप्राय, जो प्राप्त है उसको प्रकटाने का प्रयास भी यहाँ करना नहीं है। जो प्राप्त है उसको सिर्फ क्या करना है? पहचानना है। घर में, आपके ही घर में बहुमूल्य वस्तु पड़ी हुई है, लेकिन आप क्या हो गए हो? भूल गए हो। भूल गए क्या? नहीं, वर्षों से नाता आपका आई कांटेक्ट उसके साथ नहीं हुआ, आपको याद ही नहीं है कि वस्तु मेरे घर में पड़ी हुई है, और उस वस्तु को आपने ऐसा विस्मरण कर दिया है कि कोई यदि याद दिलाता है तो भी आप कंफर्मली उत्तर देते हो कि वस्तु मेरे पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन हमारी हो चुकी है कि जो प्राप्त वैभव है वो वैभव हमें सुख देगा, ऐसा कभी लगा नहीं। जो वैभव शाश्वत हमारा वैभव है, उस वैभव की हमें रुचि भी नहीं। उस वैभव को कोई बता रहा है कि ये तेरा असली वैभव है, इससे तेरा कनेक्शन कभी भी टूटने वाला नहीं है। फिर भी हमारी रुचि नहीं होने से उस तरफ ध्यान नहीं। हमारी रुचि कहाँ अटकी हुई है? कहाँ अटकी हुई है? जो रुचिकर लग चुका है उसमें अटकी हुई है। जो प्राप्त हमें हुआ नहीं, हो सकता नहीं, और उसके अंदर हमारा रस है, और इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि आवरण को हटा दे। ये भ्रम का आवरण तुम्हारे ऊपर है, ये दृष्टि का आवरण बंधा हुआ है। दृष्टि का आवरण हट जाए तो पहचान पक्की हो जाए कि मेरा वैभव कौन सा है, और उस वैभव के अंदर, अनंत गुणों के वैभव के अंदर हमारी बात चल रही थी। अनंत सुख का वैभव किसके पास है? मेरे पास। वो मेरा खजाना है, वो मुझ में ही है, उसको मुझे कहीं से लाना नहीं है। कोई पराधीनता उसके विषय में मेरी नहीं है। जो स्वाधीन है, ऐसा अनंत सुख मेरे भीतर में कब से है? अनादिकाल से है। कितनी मात्रा में है? अनंत की मात्रा में है। यानी अनंत काल से है, अनंत मात्रा में है। और यदि उसकी शक्ति की पहचान करो कि वो सुख कैसा होगा, वो सुख नाम की शक्ति मुझ में है, वो सुख नाम का गुण भी मुझ में है, वो कैसी ताकत उसके अंदर है कि तीनों काल में वो एक जैसा रहता हो, जिसमें किसी की बाधा ना पड़ती हो, जिस सुख के बाद दुख नहीं आता हो, उस सुख के बारे
में हमें पहचान करनी है, लेकिन दृष्टि बंधी हुई है कौन से सुखों से? भ्रमित करने वाले सुखों से। भ्रम के अंदर जब हम लग जाते हैं तो हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, वैसा करने से सुख मिलेगा, वैसा नहीं करने से सुख मिलेगा। यानी ऐसे में दृष्टि बंधी हुई है और उसी को फोकस करते हुए हमारी चल रही थी बात 7 प्रकार के भ्रमित करने वाले सुख। 7 प्रकार के सब्जेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रकार की चीजें ऐसी हैं जो हमें भ्रमित कर देती हैं, जो प्राप्त है उसकी पहचान होने नहीं देती। और ऐसे के 7 चीजों में आपने अभी तक कितनी चीजें जानी? कितनी? 4 चीजों के बारे में जाना। नंबर 1, शरीर के बारे में जाना, यानी ये शरीर मुझे सुख देगा यदि वो शरीर रोग रहित है तो। मेरा शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी, और मेरा शरीर निरोगी तो रहे लेकिन रोग होने की आशंका के कारण मैं दुखी। देखिए, एक ही साथ 2 बातें चल रही है। जो जिसके कारण हम समझ शरीर जो है वो मुझे सुख देगा, लेकिन कैसा शरीर हो? निरोगी शरीर हो। रोग रहित वाला शरीर जो है वो मुझे सुख देगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि रोग रहित शरीर की जो आपको लगता है कि अभी तो इस समय कोई रोग नहीं है, लेकिन रोग होने की आशंका है कि नहीं है? प्रति समय है, प्रति समय आशंका रहती है, प्रति समय एक मन में उधेड़ बुन रहती है। एक जरा सी जोर से खांसी आ जाए, थोड़ा सिर दर्द ज्यादा देर चल जाए तो आशंका होने लग जाती है। कहीं शरीर में छोटी सी गांठ हो जाए तो आशंका हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय, ये आशंका जो है वो हमें दुखी बना देती है। तो नंबर 1 का पॉइंट हमने एक्चुअल में जाना कि शरीर सुख और दुख का कारण नहीं है। नंबर 2, धन के बारे में जाना कि मेरे पास संपत्ति हो, बहुत धन हो तो मैं सुखी, लेकिन धनी बनने के बाद मुझे डर लगता हो। इसका डर लगता है धनी बनने के बाद? सब पता है आपको। अमीर बन जाने के बाद किस चीज का डर लगता है? अपने बच्चों से भी डर लगने लगता है, अपने बच्चों से भी डर लगने लगता है। ऐसी अमीर की स्थिति हो जाती है। यानी धन नहीं है तो धन मिले तो सुख मिलेगा, लेकिन धन मिल जाने के बाद, धनी बन जाने के बाद सतत भय रहता है, सतत भय रहता है। और भय ही नहीं रहता, अशांति आती है, पाप बढ़ते हैं, और वो अशांति जो है उस कारण मैं अपने आप को कैसा कर रहा हूँ? दुखी कर रहा हूँ। यानी दोनों बातें साथ साथ इस धन में चलती है। नंबर 3 क्या था? वस्तुएं। जो वस्तुएं कंफर्ट्स की है, लग्जरी वाली वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं जिसकी मुझे इच्छा होती है, ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। ऐसी मिल जाए तो मैं सुखी, ऐसी ना मिले तो मैं दुखी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं वस्तुएं मिल जाने के बाद भी उसको संभालने की चिंता है, वस्तुएं मिल जाने के बाद भी उसके लूटे जाने की चिंता है, वस्तुएं मिल जाने के बाद भी कोई अनधिकार चेष्टा कर सकता है। उस कारण मैं क्या हूँ? मैं दुखी हूँ। यानी 3 बातें हम समझ लिया, हमने जान लिया कि कैसे एक वस्तु सुख का कारण हम मान के उसके पास जाते हैं, और जैसे उस वस्तु को उठाते हैं वैसे मालूम पड़ता है कि इसमें सुख नहीं है। और नंबर 4 जो हमने बहुत दिनों से और बड़ी गहराई से कुछ बातें समझने की चेष्टा की, और वो कौन सी बात थी? संबंध, यानी रिश्ते।
जिन रिश्तों में बंद करके मुझे सुख मिलेगा, जिन रिश्तों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद मिलेगा, मेरा सूनापन जीवन का कम हो जाएगा। मेरी जिंदगी के अंदर कोई तो हो जो मेरी इंपॉर्टेंस जाने, मेरी जिंदगी में कोई तो हो जो मुझे अटेंशन दे, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो, कोई ऐसा हो, कोई ऐसा हो। ये जो है ना, यही हमारे कहते हैं हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुख का कारण है। कोई ऐसा हो, कोई ऐसा हो, यानी इतनी अपेक्षाओं से हम बंधे हुए हैं, ये अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, जितने संबंधों को आप सुरीला बनाना चाहते हो तो समझ लेना वो सुरीलापन आपको एक दिन कहाँ नजर आएगा, कैसा नजर आएगा? वो सुरीलापन वाला रिश्ता आपको दुखी करता है। जब वो सुरीला बेसुरा बन जाता है और बेसुरा रिश्ता जो है वैरीला बन जाता है, तब जीवन में वही संबंध जो है सुख का कारण के वही संबंध क्या बन जाते हैं? दुख का कारण बन जाते हैं। 4 कंक्लूजन्स हमने कर लिए, आज हम 5वां करेंगे और 5वें का कंक्लूजन एक ही दिन में करना होगा। नंबर 5वां जो है भ्रमित करने वाला सुख, और उसका नाम है सम्मान। क्या? मान सम्मान। मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए। ये मान सम्मान किसको अप्रिय है? किसको अप्रिय है? किसी को नहीं। साधु संत बन जाए तब भी कहते हैं ये मान सम्मान ऐसा शाही लिबास है, ये ऐसा चमचमाता लिबास है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। इस लिबास को हर कोई पहनना चाहता है, यहाँ तक कि ज्ञानी भी उसे कहते हैं लास्ट में क्या करना चाहते हैं, उसे उतारना चाहते हैं। यानी बहुत मुश्किल है मान सम्मान की जो इच्छा है और इससे मुझे सुख मिलेगा। कोई मान सम्मान दे तो मुझे सुख मिले, कोई मेरी इंपॉर्टेंस समझे तो मुझे सुख मिले, कोई मुझे अटेंशन दे तो मुझे सुख मिले, कोई मेरी महिमा जाने तो सुख मिले, कोई मेरी बात माने तो सुख मिले। यानी मान सम्मान के पीछे हमने कितनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन मान सम्मान जो आज तक मिला वो क्या टिका? क्यों? क्योंकि मान सम्मान किससे मिला, किस कारण मिला? पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से मान सम्मान मिलता है और वो पुण्य का उदय निरंतर निरंतर क्या हो रहा है? चलित है, वो चलायमान है, वो चलता ही जा रहा है, उसमें मूवमेंट्स है और जिसमें मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट के द्वारा जो प्राप्त होगा उसमें भी मूवमेंट चल पड़ेगी। यानी मान सम्मान जिसको हमें लगता है ये एक जैसा मिलना चाहिए, ये कभी भी संभव नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव है, उसमें इंटेंसिटी का फर्क है, उसमें फ्रीक्वेंसी का फर्क है, उसमें ड्यूरेशन का फर्क है। यानी मान सम्मान जिसको हम कहते हैं वो मान सम्मान क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंस महसूस करने का जो भाव है, ये अपनी अस्मिता जाहिर करने का जो भाव है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ऐसा जो भाव है, यानी वो भाव हमें कहता है, हमें समझाता है मैं हूँ और मेरा होना जो है वो दूसरों के लिए मायना रखना चाहिए। मैं हूँ, मेरा होना जो है वो दूसरों के लिए मायना रखना चाहिए। यानी ऐसी बात हो गई कि हम चाहते हैं मैं रहूँ, मैं हूँ, मैं रहूँ और मेरा रहना, मेरा होना जो है वो सामने वाले की आंखों में बस जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करते हो? प्रयास करते हो, सत्कर्म करते हो, कितनी सारी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हो। यानी कहने का अभिप्राय हमारे भीतर में भाव भरा हुआ है, मान सम्मान मुझे चाहिए। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं मान सम्मान यदि आपको लगता हो सुख का कारण है, ये मान सम्मान देने वाले ही मान सम्मान को क्या कर देते हैं?
यही अपमान का कारण बनते हैं। यही हमारे कहना चाहिए, जो मान सम्मान करने वाले हैं वही हमारा अपमान भी करने वाले हैं। ये यदि समझ में आता हो, ये ऐसा अंदर में उतर जाता हो, तो न मान सम्मान का क्रेज रहेगा और न अपमान का कोई डर रहेगा। क्योंकि आज तक अनादिकाल से जिसका सम्मान मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। किसका? हाँ, अपनी निज शुद्ध आत्मा का जो सम्मान करना चाहिए वो सम्मान मैंने नहीं किया। मैंने उसका अनादर किया, मैंने उसे नहीं पहचाना, मैंने उसकी शक्ति को नहीं समझा, मैंने उसका वैभव नहीं समझा। तो एक्चुअल में हमने किसकी अशातना की? अपनी ही अशातना मैंने की, अनादिकाल से की, अनंत काल तक तो नहीं करेंगे। पक्का कहना चाहिए, ठान लो कि नहीं करेंगे। यानी जो आत्मा मेरी निश्चित आत्मा मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखती है, उस इम्पोर्टेंस को भूल गए। और जो इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं मेरे लिए, जिसका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं, जो आइडेंटिटी, जो एंटिटी हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, वो दूसरी शुद्धात्मा को, उसकी शुद्धात्मा उसके लिए आदर का विषय है, मेरी निशुद्धात्मा मेरे आदर का विषय है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि मान सम्मान मिलता हो तब अलर्ट हो जाना। जिस किसी पुण्य के उदय से यदि बहुत मान सम्मान मिलता हो, जितने अच्छे काम भी ना किए हो, कई बार ऐसा भी सिचुएशन होती है, बहुत अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छा कोई हमारे अंदर क्वालिटी भी नहीं है, बहुत अच्छी ऐसी टैलेंट्स भी नहीं है, पर पुण्य का सितारा इतना बुलंद है कि थोड़ा करते हैं और लोगों को बहुत दिखता है। तो क्या करो? ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब मुझे पता है कि मेरे अंदर मात्र 2-4 क्वालिटी है और मेरी 2-4 क्वालिटी को जो लोगों को दिखाई दी और लोगों ने उसकी सराहना शुरू कर दी, लोगों ने उसकी अनुमोदना शुरू कर दी, लोगों ने उसके लिए मुझे कहना चाहिए पैटिंग करना शुरू कर दिया। अब वो क्या हो गया, मुझे लगा कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो ऐसा हो गया। यानी इससे ये हुआ कि मैंने क्या किया मैंने उससे मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया? अहंकार किया, अपनी प्रगति रोक दी, अपना लक्ष्य छोड़ दिया। और मैंने क्या किया कि जिस ज्ञान की प्राप्ति से मुझे पता लगा कि ये अहंकार है और ये अहंकार बाधक है मेरी साधना में, ये अहंकार बाधक है जिंदगी जीने के लिए, उस अहंकार को मैंने पुष्ट किया। और कहना होगा कि जो व्यक्ति ये बात अच्छे से समझ लेता है कि जिस अहंकार के कगार पे पहुंचने के बाद ये समझ में आ जाए कि ये मेरा अहंकार है और ये अहंकार जो है वो गिराने वाला है, तो ज्ञानी कहते हैं कि यहीं पे सावधान हो जाना। यदि आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपके अंदर कुशलता है, आपका पुण्य का उदय है, उस समय कहते हैं बहुत जागृति की जरूरत है, क्योंकि यहीं से रास्ते बदल जाते हैं। ये ऐसा मोड़ है, ये ऐसा एक्सीडेंट जोन है जहाँ से रास्ते बदल जाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है मेरी बुराई किसी ने करनी नहीं चाहिए, मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मेरी बुराई किसी ने करनी नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति को ये पता लगे अमुक व्यक्ति मेरी बुराई करता है और उस समय अहंकार घायल होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये बात समझ में आ जाए कि 2-4 मेरी क्वालिटी को लोग जानते हैं, लेकिन मैं तो अंदर में क्या है, अनंत गुण मुझ में है। वो
अनंत गुण मेरे विकसित नहीं हुए, उन गुणों को मैंने कभी पहचाना नहीं, जिन गुणों को दृष्टि देनी थी उन गुणों को मैंने दृष्टि नहीं दी, और लोगों के कहने में आकर के मेरी यात्रा यहाँ रुक गई। इसलिए सोक्रेटिस ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, यदि किसी को महसूस हो कि मेरा नेम फेम बहुत है और थोड़े समय के बाद लगे ऐसा उस नेम फेम के अंदर एक स्टेगनेंसी आ गई, एक ऐसी स्टेबिलिटी आ गई, अब कोई नाम की बात ज़्यादा करता नहीं है, उस समय कहते हैं उन्होंने कहा यदि आपको अपने लिए यदि खतरा लगता हो, अपना मान सम्मान आपको हमेशा कहते हैं वैसा ही रखना हो, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में वो है कि जो आपका वैभव है, जो आपका निज वैभव है, उस वैभव को दृष्टि दे करके, उसे पहचान करके उसको प्रकट करोगे तो निश्चित है कि हमेशा हमेशा आप क्या कर सकोगे, क्योंकि नाम कर्म के अनुसार यश मिलता है। अशुभ नाम कर्म होगा तो अपयश मिलता है, शुभ नाम कर्म होगा तो यश मिलता है, लेकिन यश अपयश से आप ऊपर उठ जाओगे क्योंकि आपने विचार कर लिया, आपने भाव कर लिया कि मुझे इससे ऊपर उठ जाना है, मान मिले सम्मान मिले अपमान मिले, मुझे इस घेरे में नहीं रहना, मुझे इससे परे होकर के इससे ऊपर उठ जाना है, क्योंकि मेरा मान सम्मान किसको देना है, मुझे अपनी आत्मा को, निज को देना है, निज वैभव को देना है। अपने मान सम्मान को दूसरों को तो दोगे व्यवहार से, लेकिन ये याद रखना कि ये मेरा वैभव है जिसको मैंने अनादि काल से मैंने मान सम्मान नहीं दिया, नज़र मैंने नहीं करी, अटेंशन मैंने नहीं दिया, उसको अटेंशन देंगे तो ये मान सम्मान जैसी कोई चीज़ ही दुनिया में नहीं रहेगी। इन्हीं भावों के साथ होश। आज का